राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। अभी तो दूसरे खेमे में केवल बैठक ही चल रही हैं। बहन जी भाईचारा बैठक कर रही हैं, अखिलेश जी कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। जनता तक अभी कोई नहीं निकला और उस तरह से तो कतई कोई नहीं निकला जिस तरह से योगी पूरे प्रदेश को मथ रहे हैं। मेहमान साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनुभव चक साहब का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं हमारे साथ, प्रवक्ता एसबीएसपी से ना समझ पाए तो राजभर जी की पार्टी के, हालांकि वो उनका गमछा देख के भी आप जान जाएंगे कि वो राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। दयाराम भार्गव जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, चुनाव जब होगा तब होगा, दिसंबर में हो चाहे अप्रैल में हो, वो अलग का विषय। लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि उतने बड़े कद का नेता जो एक रूलिंग अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके नाम पर वोट होना है 27 में, वो चुनाव से इतने पहले पूरे प्रदेश को मथ के रखे दे रहा है। आज देवरिया तो कल मुरादाबाद, एक ठेठ पूरब तो एक ठेठ पश्चिम। मुरादाबाद में रात में रुक रहे हैं तो सुबह रामपुर और बरेली मंझा रहे हैं। बाकी लोग तो अभी कह रहे हैं भैया नाश्ता पानी, एक बार जल्दी जग जाते, फिर नाश्ता करके फिर सो जाते, फिर खाने के टाइम उठते हैं फिर सो जाते हैं। उस टाइप का एटीट्यूड चल रहा है। बहुत बीच बीच में जगते हैं तो 2-4 ट्वीट खड़खड़ा देते हैं, फेसबुक वगैरह तुकबंदी कुछ डाल देते हैं, या भाईचारा कमेटी की या कार्यकर्ता सम्मेलन की या पत्रकार वार्ता की को फोटो लगा देते हैं। इससे आगे तो कोई नहीं बढ़ता दिख रहा। और कांग्रेस वाले तो पता ही नहीं राहुल जी प्रियंका जी कहां हैं, क्या करेंगी नहीं करेंगे। भाई अजय राय से तो होना नहीं, राजेंद्र गौतम से भी नहीं होना, ये भी ठीक है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के बीच में राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय ये तो कहीं नहीं आएंगे इंच फुट पर। प्रियंका आएंगी तो बात होगी, नहीं तो कांग्रेस की भूमिका भी नहीं मानी जाएगी कि वो दावेदारी में कहीं है। वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिख रही नवेश को? कोई रणनीति है इसके पीछे? जी बहुत मेहनत करते हैं, वो एक कुशल मुख्यमंत्री होने के साथ एक अच्छे प्रचारक हैं। उनके पास मुद्दे होते हैं, उनके 2 मुद्दे हैं महत्वपूर्ण जो जनता को चिपक जाते हैं। मुद्दा हिंदुत्व का है, हिंदुत्व की रक्षा का है, हिंदुत्व की भावना का है। दूसरा मुद्दा विपक्ष की सरकारों की लूटमार का है, विपक्ष की सरकारों के भ्रष्टाचार का है, और वो निरंतर मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन विपक्ष की एक मंशा, विपक्ष का एक ख्याल जो ठीक नहीं था लेकिन वो ठीक साबित हो रहा है। विपक्ष को यह भी लगता रहा कि उनके पास में एक ना एक दिन भाजपा सरकार से उठकर एक थाली सच के सामने आ जाएगी, और वो सचमुच सच के आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अपने ही लोगों ने उनकी जो धार है, जो हिंदुत्व की धार है, उसको कुंद कर दिया है। जो विपक्ष के भ्रष्टाचार का वो सवाल उठाते हैं, वो भ्रष्टाचारी भाजपा को ही साबित कर दिया उनके अपने लोगों ने। हिंदुत्व की सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या है, हिंदुत्व की भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर है, और ये कोई 20, 30, 40 साल की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी कहानी है, जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। वहां जो कांड हुआ है, वहां जो चोरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वो हिंदुत्व की धार को कुंद किया गया है, और उनके अपने ही लोग हैं। जिस तरीके से चोरी का मुद्दा उठा है, वो बात विपक्ष की नहीं है, वो मंदिर विरोधियों की नहीं है, वो अपने ही लोगों की है। जी बिल्कुल ठीक बात, उठाने जी अपने ही लोग हैं। ठीक है। नावेद भाई ने जो बात कही उसमें 2-3 बातें मुझे जोड़नी है।
उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी समझ है। ठीक है नावेद भाई, मैं उनसे सहमत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तथ्य उससे विपरीत है जो बात नावेद जी ने कही। जनता बौरी नहीं, बौरी मतलब विक्षिप्त नहीं है, वो हमसे ज्यादा बुद्धि रखती, नेताओं से ज्यादा अकल रखती है। नेताओं को एक गलतफहमी होती है कि हम ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं, जनता ज्यादा जानती है। अयोध्या में जो लोग का व्यवस्था देख रहे हैं नावेद भाई, ये वंस फॉर ऑल आप याद रखेंगे तो हमेशा अयोध्या पर आपकी बात अकाट्य रहेगी। क्या उसमें एक भी आदमी योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्त नहीं है? ठीक, सुप्रीम कोर्ट एक भी आदमी योगी आदित्यनाथ का ना चाचा है ना फूफा है, पहली बात तो ये समझ लो। क्या उनका आपको ये बात याद रखनी चाहिए जो आपने नहीं रखी। आज से साल भर पहले विनय कटियार ने कहा था कि हमें अच्छा लगा योगी जी ने एक जो नेता बना घूम रहा है यहाँ अयोध्या में, उसको फटकार लगाई थी। क्या मैं नाम लूं? योगी का कोई नातेदार नहीं ट्रस्ट फिस्ट में कहीं। ट्रस्ट कहां बना? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत के गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय ने ही तय किया भारत सरकार के कि अयोध्या का डीएम उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसमें रहेगा यूपी के नहीं। योगी जी ने तय नहीं किया। एक तो ये समझ लो, एक क्लियर हो जाए बात। दूसरी बात, ये सब सारे पैनलिस्ट के लिए क्लियर होना जरूरी है। दूसरी बात, अयोध्या में आप जितने भी लोग अयोध्या में इस वक्त हैं और ये कैमरा लेके घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक बात नावेद भाई समझिए, एक बात सबके साथ उभर कर आ रही। लोग कह रहे बाबा हैं तभी थोड़ा बहुत भरोसा है, वरना ये सब मिलके खा जाते। आप समझ रहे हैं? जो आप ये कह रहे हो कि उल्टा होगा, मैं कह रहा हूं ये फायदे का मामला हो गया। लोग कह रहे बाबा को और मजबूत करना होगा, तभी ये सब जितने लूटपाट मचाए ये औकात में रहेंगे। मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोषाध्यक्ष योगी जी को नहीं जानते, ना योगी जी उन्हें जाने। नपेंद्र मिश्रा से योगी जी का कोई रिश्तेदारी नहीं। ईट सरिया कहां से आए योगी जी ने बताया कि किस ठेकेदार से आए? नहीं ना। 400 सिक्योरिटी वाले जो भर्ती किए हैं वो योगी जी ने सिफारिश की? नहीं ना। वो जो था टिन्नू योगी जी के यहां से आया था? नहीं ना। इसलिए सब कह रहे हैं कि बाबा नहीं होते। मैं उल्टा देख रहा हूं नावेद भाई। लोग कह रहे बाबा नहीं होते भैया तो अयोध्या में नाश हो जाता। हमसे वहां के कई संतों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुराई भलाई होती है, विश्वास टूटता है। उन्होंने हमसे कहा, हमने पूछा महाराज अब क्या होगा? अरे बोले योगी हैं तो हम भरोसा है, वरना सब मिलके डुबो दिए थे, लूट मार मचाई थी। क्या? और 27 में वोट के लिए चेहरा कौन सा होगा? योगी आदित्यनाथ। अयोध्या की जनता भी यही कह रही कि योगी हैं तो मामला ठीक हो जाएगा, नहीं सब लूट के खा जाते। अयोध्या के किसी मामले में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है नावेद बाबू। वहां चपरासी भी चंपत राय ने नियुक्त किया और चंपत राय को गृह मंत्रालय ने नियुक्त किया। सरल भाषा में समझो सब लोग, आप भी समझ लेना भैया अनुचक साहब, हमेशा के लिए, क्योंकि अयोध्या का विषय तो बहुत लंबे समय चले, हमेशा के लिए समझ लो। चंपत राय बवाली है और चंपत राय को नियुक्त किया भारत सरकार ने। किसी पत्रावली पे योगी आदित्यनाथ के दस्तखत थोड़ी ना भैया नावेद जी। तो जब मेरे दस्तखत नहीं, मैंने तो गिरफ्तारी कराई है टिन्नू मिन्नू की। ये अंतर है। मैं फिर कहता हूं कि भारत के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है, जिसको इशारा उन्होंने अच्छे संदर्भ में किया नावेद भाई ने। मैं उसको कमी बताता हूं, कमजोरी बताता हूं, वो शक्ति बता रहे थे। जो लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे दुश्मन को कभी तो मलेरिया होगा, कभी तो टीबी होगी, कभी तो कैंसर होगा, तो फिर मैं जीत जाऊंगा। नहीं भाई साहब, आप कभी नहीं जीतेंगे। ऐसे युद्ध लड़ना पड़ता है। पांडव अगर ये सोचते हैं कि दुशासन को कभी तो लूज मोशन होगा, दुर्योधन को उस दिन लड़ूंगा, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। युद्ध लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। दुबे जी भाई, ये महीने भर के भीतर वो 75 जिले पूरे कर लेंगे।
जहां 1,50,000 आदमी की भीड़ को चुनाव की स्टाइल में वो 40-45 मिनट से 1 घंटा संबोधित कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर। ठीक, मुख्यमंत्री वाला काम तो 2 मिनट में हो जाता है, फीता काटने वाला, फिर वो पॉलिटिकल काम ही हो रहा है। उसके बाद जब चुनाव का माहौल बनेगा तो फिर वो एक बार निकलेंगे प्रदेश में क्या, और फिर जब चरम पर चुनाव जाएगा तो वो एक दिन में 6 सभाएं करेंगे, तो वो 3 बार प्रदेश को मथ लेंगे क्या। आप लोग अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में व्यस्त हैं। आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी को निकलना चाहिए एक दिन में? जब मुख्यमंत्री 2 सभाएं कर सकते हैं तो अब अखिलेश जी को कम से कम 4 सभाएं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास शासकीय काम तो है नहीं अभी कोई जिसमें व्यस्तता हो, और प्रियंका जी के पास उनके अखिलेश जी के मुकाबले भी काम नहीं है, तो उनको कम से कम 6 सभाएं करनी चाहिए। दुबे जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, चुनाव से पहले कोई भी मुख्यमंत्री वो इस तरीके के दौरे करता ही है। योगी जी पहली बार नहीं कर रहे, ये दौरे नहीं है, ये दौरे नहीं है भैया, आप दौरे नहीं, हाँ दौरे नहीं, दौरे ना 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 दुबे जी, ये हमको 40 वर्ष हो गए मुख्यमंत्रियों को देखते हुए, आप हमको घोर माठा करके निकल जाओगे। दौरा होता है, गए सर्किट हाउस में सारे अधिकारियों को बुलाया, फीता काटा, सबकी समीक्षा बैठक की, विकास का एक रिपोर्ट ली और जहाज में बैठे हो चले आए। दौरा ये नहीं होता 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ 1 घंटा बोले और ये बताए कि चाचा भतीजे झोला लेके निकल पड़ते हैं, ये दौरा नहीं है ना। इस तरीके की आपकी भाषा में चलो बोल देते हैं कि जनसभाएं भी पहले मुख्यमंत्रियों ने की हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले ही कर रहे हैं। एक दूसरी चीज है, देखिए ठीक है लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आपने बोला हमें भी करना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से कर रहे हैं, और आप शायद आप देख रहे हैं कि लगातार वो कहीं गाजियाबाद, कहीं अहमदाबाद, अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, इलाहाबाद, लगातार कहीं ना कहीं शॉट जा रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से उनका प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि जो जनता से टचिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता से टच बराबर है और जनता के बीच में जाने का सिलसिला भी बराबर है, दोनों चीज है। एक चीज और निकल के आई, नावेद साहब ने बोला कि, और आपने उसका खंडन किया, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि योगी जी का हाथ ट्रस्ट में नहीं है, ये बात 100% सही है, और शायद इसीलिए अभी तक ये लोग बचे हुए हैं। 30 सेकंड फिर पूरी बात क्या, और इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं ताकि सनद हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाए, है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस मंदिर की बाहरी सुरक्षा कवच पर है, मंदिर का मुख्य सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स को है, जिसकी रिपोर्टिंग योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं है। ना ट्रस्ट यूपी गवर्नमेंट का, ना महामंत्री, ना गोविंद देव, ना नटगोपाल दास जी महाराज, ना वहां की पुलिस सिक्योरिटी, और ना वो 400 गार्ड जो चंपत राय जी ने रखे 1 करोड़ रुपए महीना पे। इसलिए योगी जी पर बिल नहीं फटता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, और जिन पर बिल फट सकता है उन पर आप बोल नहीं पाओगे मारे डर की, ये भी समस्या है क्या? नहीं, इसी अभी बात तो उसी पे आ रही है ना। अभी तो स्टार्टिंग को अभी आपने एंडिंग कर दिया जी, तो ये बात आपकी सच है। अब चूंकि दोनों में डबल इंजन में टकराहट है, और डबल इंजन की टकराहट का एक ऐसा नमूना पेश होगा या एक ऐसा परिणाम आएगा कि जो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और पैनल पर जितने लोग बैठे हैं ये सब देखेंगे जब वो परिणाम आएगा। खैर, लेकिन एक चीज है, इन लोगों की अंतरात्मा तो मर गई है। अंतरात्मा जितने भी ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट से लेकर और जो उसके सदस्य हैं, मैं इस बात को कई चैनल पे मैंने बोला और आज फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, और आज द्वारका शंकराचार्य जी महाराज ने भी इस बात को बोला है कि जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर हैं, इनको ट्रस्ट जितने भी मंदिर हैं, इनका सबका काम शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य, चारों क्षेत्र के शंकराचार्य को दे दिया जाए। उनके क्षेत्र का प्रबंधन वो करेंगे
उसकी निगरानी वो करेंगे, मॉनिटरिंग जो है ऊपर की मॉनिटरिंग वो केंद्र सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ, और जो पैसा जिस मंदिर से आ रहा है उसका खर्चा उसी के आसपास में डेवलपमेंट में किया जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि योगी जी यहाँ पे भी फेल हो रहे हैं। अरे एक मुख्यमंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बराबर का होदा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और आप केंद्र में इतनी बात नहीं कह पा रहे हो। आखिरकार कुछ तो है ना। उन्होंने जो दो लोग हैं गुजराती, जो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, उन्होंने ऐसा चाबुक चला के रखा है माननीय जी पे, मुख्यमंत्री जी पे, कि मुख्यमंत्री जी उप नहीं कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बस। अगर वो उप करते थे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी तक उसका ठीक है दुबे जी, जाता। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही दुबे जी ने। मैं सिर्फ इतना जोड़ दूं, उफ किया कि नहीं किया ये तो योगी जी जाने, लेकिन ये 8 चिंटुओं की जो गिरफ्तारी हुई और उनका जो पृष्ठभाग पूजन हुआ, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आदेश से नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला है, समझ गए ना। अब वो लोग कौन थे, उनकी हैसियत हम बता दें। मंदिर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो दुबे जी आप नहीं गए होंगे क्या? बड़े बड़े शंकराचार्य बाहर हटा दिए, भगा दिए उनने, मैं नाम लूं? वो सब मुर्गा बने बैठे जेल में, किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से। आप समझ गए? और आप कह रहे उफ नहीं किया, हम तो कह रहे हैं एक बार रुक जाओ, मैं राज भाई पास आऊं, उससे पहले एक सपा को एक सलाह देता हूं। उनको अयोध्या की चिंता देखते हुए मैं भी बड़ा भावुक हो जाता हूं कि सपा कितना अयोध्या की चिंता में दुबली हो रही है। मुझे यह कि ज्यादा दुबली ना हो, तो एक मैं सर सुझाव देता हूं। कल ऐलान है ना, अब कल ऐलान करिए कि अखिलेश जी अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। अब ये ना कहना जब मंदिर हमारा बन जाएगा तब करेंगे, आपके मंदिर से अयोध्या का क्या मतलब। और उसके बाद सपा के 5 लाख लोग, नवेद जी आप भी सलाह देना, 5 लाख लोग अयोध्या को चारों दिशाओं से अखिलेश जी के नेतृत्व में घेर ले, मैं साथ हूं कि चंपत राय अयोध्या छोड़ो, चंपत राय गिरफ्तार हो। क्या सपा कर सकती है ये कि ट्विटर खेलोगे मेरे भाई? चंपत राय अयोध्या छोड़ो, चंपत राय को जेल भेजो, अखिलेश जी अगुवाई करें, मैं इसी चैनल पर बैठ के अखिलेश जी के इस कदम की सराहना करूंगा। जाओ अयोध्या। आप तो अयोध्या जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो महाराज, 700 किलोमीटर दूर से पांसा चल रहे हो। ऐसा शतरंज नहीं खेल पाओगे। मैदान में तो जाओ मेरे भाई, गजब कर रहे हो। पर्दे के पीछे से हैं, बुरके के पीछे से हैं, खेलना चाहते हो। चंपत राय को आप गलत मानते हैं ना? आपने तमाम ट्वीट किए चंपत राय के खिलाफ, चलाओ जन अभियान। अयोध्या के वकीलों ने जो कहा सपा वो भी नहीं कह पाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो वकील बोल गए सपा वो तक नहीं बोल पाई, बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हकीकत जनता तभी मानेगी कि आप अयोध्या के प्रेमी हो गए जब कुछ करके दिखाओगे, अन्यथा नहीं। राज जी, फिर हम मूल विषय पे आते हैं। अयोध्या में हम लोग फंस गए थे, अयोध्या के विषय में। चेहरों पर चुनाव होता है, उन चेहरों की बड़ी भूमिका होती है भारत की राजनीति में। और उत्तर प्रदेश में जो अभी समीकरण है उसमें मैंने बताया, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती जी, और अगर कांग्रेस से अगर कोई प्रियंका आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर लल्लू और अजय राय, और उनसे कुछ होना जाना नहीं। राजेंद्र गौतम, क्या भाई राजेंद्र पाल गौतम तो दिल्ली का आदमी, उसको तो एटा इटावा कहीं खड़ा कर दोगे तो लोग जानेंगे नहीं कौन है। कोई सक्रिय नहीं दिख रहा। मान लो प्रियंका जी ही शुरू कर देती कि भाई हम सहारनपुर से सोनभद्र तक हैं, अभी खाली है तो यही कर लें, जनता ही से मिल लें। राज भाई। हाँ, मैं सबसे पहली बात तो कहता हूँ कि सब पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती, और आपने ज्यादा जोर अब तक यही दिया कि मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री से रैली कराए जा रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे दुबे जी को भी एक करेक्ट कर दूं, वो पूर्ण रूप के मुख्यमंत्री नहीं है। 25 जिले
पाठक जी के में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं, केशव मौर्य के उन्हें भी बोलने का नहीं है। नाम को मुख्यमंत्री हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं जो पाठक जी को उठा के देख लें, केशव मौर्य को देख लें। चलो ये मेरा मैटर नहीं है, नन ऑफ माय बिजनेस। अब मैं कहता हूं, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि सारा गृह मंत्रालय से हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना इस देश में क्या है कि सबसे बड़े मैं कहता हूं विश्व का सबसे बेहतरीन और आस्था के मंदिर की चर्चा एक अच्छे चैनल में हम लोगों को उसकी चोरी की करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा देश की बेइज्जती किसी सरकार ने नहीं कराई, किसी ने नहीं कराई। और आप एक बात पे जोर दे रहे, योगी जी का कुछ मतलब नहीं है। जरा सा साला कोई मोबाइल लेके चोरी कर लेता है तो उसको क्वार्टर एनकाउंटर कर देते हो आप। इसमें कुछ नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, नन ऑफ माय बिजनेस। फिर आपने एक बात कही, मैं कभी आपकी बात काटना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात काटूंगा। आपने कहा वो जेल में मुर्गा बने, गुलामी कर जाऊंगा अगर ऐश से खाना नहीं खा रहे हैं। ये मैं कल परसों की बात बता रहा हूं। मैं भी छोटा सा प्राणी हूं, है ना। लोग बाज हैं, मैं कबूतर हूं जरूर, उड़ के कहीं पहुंच सकता हूं। तो ऐसा मत कहिए। और आप ही के शब्द कह रहा, जब फायदा होता है तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े नेता छोटों का सर कलम करा देते। भाई भाई का मर्डर कराते हुए आ गया कि मैं इलेक्शन जीत लूं। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और योगी जी, आपने एक और बात कहता हूं, हाँ, जनता सब जानेगी, जनता सब समझ रही है। देखिए, आपने एक चीज पे भी जोर डालना है कि वहां चंदा कम आने लगा, वहां की बात छोड़ो, और मंदिरों में कम चलने लगा। यह आस्था का विषय, आस्था डिगी है। लोग तो बीजेपी, अभी हो सकता है चक साहब कहें आपके नेता तो स्थापना दिवस पे नहीं गए, तो मैं तो वैष्णो देवी में स्थापना दिवस पे नहीं गया था। मैं शायद एक आध मंदिर के स्थापना दिवस पे गया था। तो क्या मैं मंदिर नहीं जाऊंगा? क्या मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए? आपका विषय नहीं, विषय गांधी परिवार का, आप कार्यकर्ताओं का विषय नहीं होता है, राजा का विषय होता है। एक मेरी बात सुन लो। बस आज मैं आघात हूं, फिर एक मेरी बात सुनिए। मुझे आज ये लगा, मैंने भी 10-12 हजार रुपए दिए हैं जी, ठीक। जब चावल मांगे जा रहे थे मैंने दिए हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे लगता नहीं इन चीजों में होना चाहिए, मेरे आराध्य हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा ना जी, अच्छा मुझे नहीं लगा। ठीक है राज भाई, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा अरे रुको भाई, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। 2-3 बातें राज भाई ने कही जो तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं, वो उन पर मैं टिप्पणी कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। राज भाई को किसी ने कुछ बता दिया होगा, ये व्हाट्सएप पर आया होगा, उन्होंने पढ़ लिया होगा कि इनकी औकात नहीं कि उधर झांक जाए, उनकी औकात नहीं। जिन 2 लोगों का नाम लिया उनसे पूछिए किसकी कितनी चल रही। एक दूसरी, मैं उसमें विवाद उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो नावेद सिको को फोन लगा के पूछ लीजिएगा कि क्या कौन कितना वहाँ वो है। हम तो यही रोना पीटना देखे कि हमारी चल रही नहीं किसी की। खैर, राज भाई को ज़्यादा पता होगा। एक बात बता दें, योगी, लिख लीजिए राज भाई, योगी सहारनपुर से सोनभद्र तक यात्रा कर रहे हैं। क्या? किसी का बंटवारा नहीं, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। किसी का बंटवारा नहीं, जिनके लिए आपने बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए, क्या औकात हो तो वहां देख के देखें, दखल देखे। सहारनपुर से एक सीमा, सोनभद्र तक दूसरी सीमा, पूरा उत्तर प्रदेश उसमें आ जाता है। सब में यात्रा पर जा रहे हैं, किसी का कोई इलाका नहीं। ये बात समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में भी बैठा लीजिए भाई। तथ्य यही है, तथ्य को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जैसे नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे तो थे, इसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। वैसे ही इसलिए ये मतलब पता नहीं कांग्रेस को ये किसने कान में बता दिया आके, ऐसा संभव ही नहीं। और राज भाई ने कहा कि मेरे पास जानकारी है, मैं छोटा बाज हूं कि वो लोग जेल में मलाई खा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप बाज हैं कि क्या हैं, मलाई खा रहे हैं या बाजरा खा रहे हैं। कबूतर बाजरा भी खाते हैं, तो मुझे नहीं पता क्या खा रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी जानकारी है सबका नशा उतर गया। जो टेढ़े टेढ़े जितने अयोध्या में चल रहे थे ना, सबका प्राण सूख गया, सबका प्राण। और जो एक बात राज भाई ने कही कि मोबाइल चोरी हो जाता है तो एनकाउंटर हो जाता है, हाँ, लेकिन किसी बैंक में घोटाला होता है, किसी सरकारी विभाग में घोटाला होता है तो एनकाउंटर हुआ क्या? कभी नहीं ना। उसकी जांच की प्रक्रिया विधि दूसरी है भाई। आप डकैत मार दिया, लेकिन किसी में राजस्व विभाग में घोटाला हुआ तो गोली मार देंगे क्या? गजब बात कर रहा हूं। करे भाई मोबाइल चोरी हो जाएगी, वो एनकाउंटर हो गया, डकैत, ये भी तो डकैती है। अरे भाई फिर मुझे आपको प्रणाम करना पड़ेगा।
वहां कोई मोटरसाइकिल पर भाग रहा है, पुलिस ने कहा रुको, उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया, ऐसा हो रहा क्या? गलत बात है, कोई नहीं भाग रहा था, सबको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। नहीं, गजब बात। तो आप उन एनकाउंटर्स के पक्ष में प्रियंका जी राहुल जी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाइए। कोर्ट के जुडिशियल इंक्वायरी होती है ना मालिक, हर एक, फिर समझ लीजिए हमेशा के लिए, मेरा आधा समय तो इसी में चला जाता है। हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। राज भाई, इसको हमेशा के लिए गांठ में बांध लीजिए। आप कांग्रेस में रहें, जनता दल में रहें, लोक दल में रहें, इसको कोई फर्क नहीं। हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, बात खत्म हो गई, ठीक। इसलिए इसमें किस्सा कहानी मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। विकास दुबे पर भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी और उसने जांच की थी, ठीक ना। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग बकलोली करेंगे। जुडिशियल रिव्यू होता है, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई किसी को गोली मार दे। खैर, दयाराम भार्गव, मैं वही प्रश्न, समाजवादी पार्टी ने कहा कि कोई सारे लोग ऐसे दौरे करते रहे। मुझे अपने जीवन, पत्रकारी जीवन में ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि चुनाव से 6 महीने पहले किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो कि मैं पूरा प्रदेश चारों दिशाओं से नापूंगा और जनसभा करूंगा वहां। मौसम भी अनुकूल नहीं है, लोग निकल नहीं रहे एसी से। तब जिनको योगी आदित्यनाथ से लड़ना है 27 में, वो लोग कह रहे हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी के कारण नहीं निकल रहे हैं, गुप्त स्ट्रेटेजी है। क्या समझ में आ रहा है क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसके कारण प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने ये सोचा हो कि नहीं निकलना है? देखिए कंसा भाई, प्रदेश का पहला सीएम, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं। अब थोड़ा समय ले जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मायावती जी भी रही है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए त्वरित कार्रवाई और जनता के लिए काम करती थी। और उससे सुपर डुपर अगर नंबर दिया जाए तो 100 योगी जी को मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि जो दिन रात उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बारे में काम किया। अब किंतु परंतु नहीं है। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 4.5 साल केवल झगड़ा झंझट में चला गया था। परिवार में कौन कहाँ मलाईदार विभाग लेगा, किसको कहाँ सेट किया जाएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब निकलता था तो चाचा भतीजा लिस्ट लेके और फाइल लेके बैठ जाते थे किसको कहाँ नौकरी देनी। लिखित पवित्रता गई भाड़ में, केवल हमारे भतीजे को, हमारे जानकार को इसको दे दो, अरे फलाने इसको इस विभाग में सेट कर दो, हो गया सर। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। ऑनलाइन है, साफ सुथरा है, हर चीज में पारदर्शिता है, हर चीज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाबदेह है, हर विभाग में हर मंत्री जवाबदेह है। पहले ऐसा नहीं था। भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ। मलाई कितना आ सकता है, किस विभाग से मलाई आ सकता है, वह मलाई सैफई के डांस में कितना पैसा लगा सकते थे बॉलीवुड को बुला करके, वह एक काम किया जाता था। और विकास की अगर बात की जाए तो 24 घंटे अगर लाइट होती थी तो वही सैफई परिवार के और रामपुर चाचा के यहाँ होती थी जो गद्दावर मंत्री हुआ करते थे। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में बिजली नहीं होती थी, खंभे थे, तार नहीं लगे थे और पहले ही पहुंच जाता था कि बिल आ जाता था। रोडों की जाल बात करें, ऐसी कोई चीज नहीं है, भेदभाव नहीं है। और ये लोग बखूबी अभी ये क्या नाम समाजवादी साथी और कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये सनातन और राम मंदिर अयोध्या के बारे में कब से लोग चिंता करने लगे। आप लोगों को मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, मजार, इनसे कभी फुर्सत मिली है आपकी सत्ता में? इसके इर्द गिर्द कांग्रेस और सपा वाले अपना जो है गोटी सेट करते थे और इसी के इर्द गिर्द ये लोग जो है सत्ता सरकार चलाते थे। दिल्ली के जामा मस्जिद से जब विधानसभा का चुनाव होता था फतवा जारी होता था, किसको टिकट मिलना है, किसको वोट देना है, फतवा जारी होता था। इसी तरह जब लोकसभा का चुनाव होता था तो जितने देश के जो है इनके मौलवी या जो भी इनके उसमें आते हैं वो लोग बैठ करके फतवा जारी करते थे कि कांग्रेस कहाँ दे रही है, सपा कहाँ दे रही है, इनको यहाँ लड़ा दीजिए, वहां उनको सेट करिए। ये गरीब पूरे देश को जो है इन लोगों ने गर्त में डालने का काम किया। कहने की बात नहीं है, ये हम पे बहुत पटाक्षेप करते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी की नीति आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने जब बनाई, हम भी इसमें जुड़े तो हमें लगा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान अंतिम पायदान पर इनकी सरकार में
जिन शोषित वंचित को चौकी खाने में जिनका FIR दर्ज नहीं होता था अमिताभ भाई, हम लोग में ठीक है, मैं आज ठीक है दयाराम भार्गव, ठीक है, रुकना होगा। मैं अनुभव चक के पास चलूंगा, बीजेपी के पास चलूंगा। एक बात और ध्यान में आ गई, शायद राज भाई ने कही थी, मैं बहुत विनम्रता से एक बात उसको स्पष्ट कर दूं। हाँ, जब अयोध्या में ये चढ़ावा की लूटपाट चोरी की खबरें आईं तो चढ़ावा अचानक से बहुत तेजी से डिप हुआ। नावेद भाई, ये ताज़ा जानकारी आपके पास भी रहनी चाहिए, आप बहुत एक्टिव हैं राजधानी में। लेकिन ठाकुर जी की लीला देखो, मैं तो वही कहूँगा वो लीला उन्हीं की है। चंपत राय की लीला तो हमने देख ही ली, अब ठाकुर जी की लीला है। राज भाई, आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 3-4 दिन से चढ़ावा पुराने सारे कीर्तिमान तोड़ रहा है। क्या? धैर्य से सुन लीजिए, चढ़ावा पुराने सारे कीर्तिमान तोड़ रहा है। लोग जेल गए, लोगों का नशा उतरा, इस्तीफे हुए, चढ़ावा यूं भागा है, यूं। राज भाई, आप बाज हैं, आपके पास दृष्टि है, जरा चेक करा लीजिएगा। क्या मेरी बात गलत निकले तो टोक दीजिएगा, ठीक? इसलिए आस्था कहीं कम नहीं हुई। ये चिंटू मिंटू से आस्था कम हो जाएगी। अब व्यवस्था पर नाराजगी है मेरी, आस्था पर कोई प्रश्न ही नहीं। लोग सोचे गुरु आस्था पर सवाल हो गया, आप बीजेपी के ही और हम आ जाएंगे, वो गलतफहमी की शिकार है। हमें घर से शिकायत नहीं, हमें घर में काम करने वाले माली से, ड्राइवर से, रसोइये से शिकायत है, उनको बदल देंगे। नावेद भाई, घर तो अच्छा ही है, रसोइये के 2 कंटाप देंगे, बाहर निकाल देंगे, दूसरा रख लेंगे, कोई समस्या है क्या? चंदा फिर बढ़ गया। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था कि चंदा चढ़ावा नहीं मिलेगा। क्या? उनकी जानकारी के लिए बता दूं, चंदा 25 लाख प्रतिदिन से ऊपर जा रहा है चढ़ावा। इतना पहले कभी नहीं गया, कुंभ को छोड़ दीजिए तो कभी नहीं गया। कुछ है ना चौंकाने वाली बात, ये ध्यान रखिए। अनुभव चक साहब, कहा जा रहा है सारे मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, हम लोग अपनी रणनीति के हिसाब से निकलेंगे जब हमको लगेगा कि निकलना चाहिए। और बाकी एक धारणा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कांड के चलते बुरी तरीके से असफल हो जाएगी और विपक्ष को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी ट्रेडमिल पर करने के शारीरिक लाभ जैसे प्राप्त होता है व्यक्ति को जादू से, वैसे ही उनको सत्ता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका मामला गड़बड़ा गया। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, जितनी बातें आपने कही, उन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से जनता दरबार लगाते रहे, और जिस तरह से सत्ता में रहने के दौरान जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो नोएडा जाने से बचते रहे, और योगी जी वहां पर भी जाते रहे, वहां की भी जनता को उन्होंने अनाथ नहीं छोड़ा। यहाँ तो इस वजह से लोग नोएडा नहीं जाते थे कि नोएडा गए तो कहीं कुर्सी ना चली जाए, योगी जी ने उसको भी धक्का बता दिया। लगातार जनता के बीच में सक्रिय, जनता के लिए काम करने वाले, लूट भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, कोई उनका रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसकी वो चिंता करने के लिए जनता के हितों को किनारा कर दे। पूर्व के मुख्यमंत्री लगातार इसी में परेशान कि सत्ता का केंद्र, सत्ता की ताकत, सत्ता की बागडोर कैसे अपने चाचा से अपने पास हमको बचा के रखनी है, कैसे अपने चाचा को हमको सोफे के हत्थे पे बैठाल देना, यही जनता देखती रही। और उसी में पिछली सरकार का कार्यकाल निकल गया। जो थोड़ा बहुत और समय बचता था वो सफाई में, नाच गाने में वो निकाल देते थे। बीच में समय मिला लंदन घूमने चले जाते थे, ये हमने देखा हुआ अमिताभ जी। और जहां तक आपने अयोध्या की बात, कलाकारों के लिए ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते, नाच गाने, उससे सब आता है। सारे लोग बैठ के आप पिक्चर देखते हैं, घटना को जो राजनीतिक टिकट लेके, सेकना चाह रहे हैं, नाच गाना क्या होता है? पूरे संगीत को आप बदनाम कर रहे हो। कि
कितना ये नहीं, इसके लिए चर्चा माफी चिंतित रहते मांगू। हैं। जब इनकी सरकार नहीं, होती नहीं, थी नहीं, तो देश किस की तरह से संस्कृति जन्माष्टमी जब और मनाई जाती थी, संगीत को आप जन्माष्टमी बदनाम को कर रहे हो, रोक नाच लगाया गाना जाता क्या था। होता है किसने भाई? करा था? उनका अखिलेश यादव ने हम सब करा नहीं था। नहीं, गलत पहले लो, राहुल पहले गांधी, बाकी लो। प्रियंका गांधी, नहीं, राज भाई साहब, आज बोल गलत रहे हैं, गलत बात। राहुल गांधी, साहब, प्रियंका गलत गांधी बात। आज भी नहीं कह हमारे रहे कि बच्चे इनको तो अयोध्या जाना स्टेज में जाके नाच वहीं गाना पर करते बैठ थे के स्कूल में। बोल रहे हैं। क्या अगर बदनाम मैं हो गया नाच चिंता गाना कर क्या रहे है? हैं, राज भाई को चिंता आपके है, बच्चे राज भी भाई की करते चिंता होंगे मैं यार। समझ सकता हूँ। लेकिन अरे, प्रियंका गांधी, आप राहुल बड़े गांधी बड़े को इनाम राज देते हैं, भाई अब सलाह नहीं आप देते। बड़े बड़े हीरो रामलला हीरोइन को के इनाम भक्त देते मंदिर जो हो, बना नाच है, गाना क्या होता जिसके है? नाच पूरे गाना। विश्व में अरे चिंता नाच हो रही गाना है, बताओ वहाँ पहले। जाके दर्शन करें। अरे राज भाई जज कभी साहब, उनको सलाह दीजिए, नाच गाने का बात राज भाई बताओ उनको पहले आप। सलाह दीजिए, कभी तो मैं एक कहिए बार बता रहा उनको हूँ, कि पास चढ़ दर्शन जाएगा। करके आप नहीं नाच गाना जाएंगे। पहले आप बता नहीं रहा जाएंगे हूँ, क्योंकि आपकी नाच गाना हिम्मत क्या नहीं होता है है ये? राज भाई। जिस दिन आप नाच कह गाना क्या दोगे तो होता है? चौकी दाढ़ी वाले नाराज हो अभी जाएंगे। यहाँ से जाओगे चौकी पीवीआर में दाढ़ी पिक्चर वालों को देखोगे, थोड़ी आपको नाराज करना है। पूरे आपको संगीत तो को बदनाम हिंदुओं कर की रहे हो। मंशा से, गाने हिंदुओं की सुनते हो आस्था गाड़ी पे में। प्रश्न उठाना है। अरे भाई अच्छा, आप सुनते नहीं, बोलिए ना सुनते नहीं, राहुल तो बता गांधी दो से कि यार, एक बार आपको जो बताओ। है अब फिर राम आ गए मंदिर राहुल को गांधी पे। विश्व हिंदू परिषद ने, यार, भारतीय आप जनता छोटों का पार्टी यही ने मामला को है बनवा दिया। राहुल आप गांधी कृष्ण कह दो जन्मभूमि नेहरू के जी ने आंदोलन चोरी चला करी, दीजिए। कह दो फिर। आप उत्तर फिर प्रदेश कह की दो जनता नेहरू जी का ने मन चोरी जीत करी लीजिए। ना। राज भाई आप क्या बोलते फर्क ना पड़ रहा है राहुल यार? गांधी से, आपके नेता कृष्ण चुट्टागिरी कर रहे कृष्ण हैं, एक जन्मभूमि बोलते के नहीं है लिए यार। वो बेकार की बातें करते हो यार जज आपके साहब। आंदोलन चला उनका दे। पाप आप मत कांग्रेस लो। पार्टी को आगे आना जज साहब, चाहिए। आप मत लो उनका उत्तर पाप। प्रदेश की जनता का मुंह उन चोरों को हिंदू होना डिफेंडिंग चाहिए। मत आप करो। नहीं करोगे। अगर आपको डर डिफेंडिंग लगता है नेचर कि अपनाओगे, टोपी और दिक्कत दाढ़ी में पड़ वाले जाओगे। आपसे नाराज हैं। आपसे नहीं हो आपको भी पाएगा जेल जाना राज भाई। पड़ेगा, ये आपकी याद पार्टी से रखना। नहीं हो पाएगा। नाच गाना, आपकी नाच पार्टी गाना। से सिर्फ इतना हो किधर सकता चल रही है है आप? कि नाच मुख्तार गाना होता है। अंसारी और अतीक आप एक अहमद के संगीत को जाके बदनाम कर रहे हो पैर यार। छुए जाके, बड़े नाटक वही खोर तो हो आप लोग लोग करते आए। अच्छा में इसलिए यार तो जज उत्तर साहब, प्रदेश की जनता ने आपको यहाँ क्या पे पहुंचा दिया है। एक तो कहीं बता दिख दो रहे हैं क्या यार, आप? थोड़ा तो कहीं समझ दिख जाओ रहे हैं कभी। ना, दिख रहे हैं ना, आगे कभी दिखेंगे। तो थोड़ा पश्चिम बंगाल में भी अच्छी यही हुआ। बातें कर लो। आप यही सोचते रहे कि अच्छा, पश्चिम नाच बंगाल गाना की क्या जनता होता है? अपने आप जो है भारतीय जनता पार्टी बच्चे को हमारे नकार आपके भी देगी। जाते हैं ना आप यही सोचते स्कूल रहे। में, कोकुलर मध्य एक्टिविटी प्रदेश में की पार्ट जनता लेते हैं ना, भारतीय जनता पार्टिसिपेट पार्टी को बनते हैं ना, नकार देगी। आप उसे नाच आप गाना यही कहोगे? सोचते रहे पहले कि माफी उड़ीसा मांग की लो, जनता बता रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी को नकार मैं देगी। उनमें का इस आदमी हफ्ते हूँ, के आपके नकारा खिलाफ भी, किसको? आपके खिलाफ भी आपको चला जाऊंगा। दिल्ली में जज आपका साहब, क्या बड़ा हाल हुआ गलत करते वो हो। भी क्या सबको नाच पता गाना? है। मुझे यार राज समझ भाई, नहीं आ रही यार। प्रियंका जी से, आंख मीच के राहुल जी सारी से बात मत कहा कहिए, करो, राहुल जी से तो बेकार की बातें विशेष रूप करते से हो। कहिए कि आप चल जो रहे है हैं। कुर्ते के आप ऊपर के चोट्टागिरी दिल की दिखाइए, पार्टी के चेहरे हो, को मत दिखाइए। और है आपकी आप पार्टी मंशा डकैत है, आपकी जताइए, पार्टी। मंशा दिखाइए कि सारे साफ नेता मन के गूंगे हैं हो गए, और और हिंदुओं के भगवान साथ करे वो हैं। सदैव के लिए कृष्ण गूंगे हो जाए, जन्मभूमि के लिए करके बोले। आप जो है आप भी हो आंदोलन जाओगे, आप तैयार ज्यादा चोरों करिए, को साथ दे रहे हो। निकलिए, एक बात का बोलिए जवाब दे दो आप जाके। मुझे, लेकिन राज भाई मैं आपको आपको नहीं नहीं हो छोड़ूंगा, पाएगा। कहीं मिलोगे नहीं आप छोड़ूंगा। राज आपने भाई देश के आपको संगीत बोलना को पड़ेगा बदनाम राहुल किया, गांधी से देश कि के कृष्ण संगीत को जन्मभूमि के बदनाम लिए किया आवाज आपने। उठाइए आके। आपके नेता नहीं क्यों नहीं सुनते उठाते? संगीत? अभी आप बातें बता रहे थे कि हैं? वहां पर जो हीरो है हीरोइन सीट को एक्ट्रेस बड़ा को वीआईपी आप पद्म ट्रीटमेंट मिल भूषण रहा देते है। हैं, अरे आप भारत रत्न देते हैं, और नाच गाना कहते हो। जो आपकी सरकार थी ना, आपको नहीं, मुख्तार शर्म नहीं अंसारी आती को है? दिया गया था। चलो मुंह धो, वहां पर उसको गंगा जल छिड़कना गिराया आज, जा रही थी। शायद आपकी आपने वो होगी। दृश्य देख लिया था। गंगा जल छिड़कना आप बता रहा हूँ। पंजाब मानव में भाई रुकिए, राज भाई रुकिए, अब एक बार रुकना होगा। एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है, राज भाई ने उस पर उत्तर बंदा उनको मिलना चाहिए कि आप सैफई में जो कुछ होता था उस पर संगीत को बदनाम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं संक्षेप में, फिर नावेद भाई के पास एक दूसरे सवाल पर चलूँगा। सैफई में कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम नहीं होता था राज भाई, आपको अवसर नहीं मिला होगा, हमारे पास उसकी जानकारी रहती थी। अति अल्प वस्त्रों में, अति अल्प सूक्ष्मतम वस्त्रों में बाबूजी यहाँ बिजली खड़ी, क्या ये भारतीय संस्कृति का संगीत नहीं हो रहा? क्या चोली के पीछे क्या है? क्या अति सूक्ष्मतम वस्त्रों में, क्या पूरी सत्ता वो देखे, ये चीज ठीक नहीं। ये कौन सी बात हो गई कि सब अपने गाड़ी में देखते हैं? स्त्री पुरुष का भी रिश्ता है तो चौराहे पर करोगे? बोले यार सब करते हैं, ये संतान कहां से हो रही है? अरे दादा तो चौराहे पर तो नहीं करोगे ना, हर चीज की कोई मर्यादा रखो प्रभु। हम लोग सेवक हैं, सरकार में बैठे लोग। अब उस पूरी सरकार बैठ के ये देखे बाबूजी
यहाँ बिजली खड़ी और कुल 6 इंच का कपड़ा मुश्किल से देह पर। क्या तमाशा है यार, कहीं तो लोक लाज रखो। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, ये कजाकिस्तान है क्या है? ना ये सब बीमारी, अरे रुक जाओ भैया, ये सब बीमारी बाद में नेताजी समझे, आज हम खोल दे रहस्य, आज तक नहीं कहा। ये सारी बीमारी सपा में अमर सिंह ने लगाई, सारा ये अमर सिंह ने लगाया, वरना मुलायम सिंह जी का ऐसा मामला कभी नहीं था।
वो 24 घंटे राजनीति में मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। ये अमर सिंह ने इस पूरी पार्टी, पूरे सफेद परिवार को बिजली खड़ी और चोली के पीछे क्या है और फलाना और ढिकाना और वो कर दिया। अब राज भाई उसमें तरफदारी करने आ रहे, वो करिए भारतीय संस्कृति का संगीत है। ऐसा नहीं महाराज, ये पिक्चर देखते हैं हम लोग, ये कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा था ना। छोड़ो महाराज, अब आप तो जानते हो यार बच्चे, अरे हम कह रहे पिक्चर देखते हैं, लेकिन दादा पिक्चर आप सब देखो, लेकिन पूरी चुनी हुई सरकार 3 दिन इसी गुत्थी में व्यस्त रहेगी। चोली के पीछे क्या है? अजब मजाक है यार। अरे तो हफ्ते में 5 घंटे मन की बात भी तो सुनते हैं, निठल्ले हो जाते हैं सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नीचे बैठ के मन की हताश बात सुनते हैं। अब कांग्रेस के साथ की स्थिति टिप्पणी से परे हो गई है। उसकी पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। वो कह रहे हैं कि अश्लीलतम नृत्य और मन की बात बराबर है। कांग्रेस को मेरा प्रणाम। कोई उत्तर नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई काउंटर नहीं कि जिस कांग्रेस को ये लगता है कि मन की बात और चड्डी बनियान में नृत्य एक बराबर है, जवाहरलाल नेहरू की उस पार्टी को मेरा प्रणाम। नावेशी को एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। आज एक नई लकीर हो गई इतिहास में कि छोटी से चड्डी बनियान वाले नृत्य और मन की बात बराबर है क्या? ये आज पहली बार देश ने जान लिया। अति सूक्ष्मतम वस्त्रों में होने वाले अश्लील नृत्य क्या, जिसमें पैसे उल्लाए जा रहे हैं और नर्तकी किसी के कंधे पे लात रख दे रही है, कोई नर्तकी कंधे पे लात रखे दे रहा है क्या? ऐसा होता था है? और बाकी क्या और होता था वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। आप फोन करना था, आप बता देंगे ना बाबू, वैसे आप जानते होंगे क्या? जानते दुबे जी भी हैं, लेकिन वो तो खैर कह नहीं सके। बाकी और क्या होता था वो भी बता देंगे। छोड़िए नाविद भाई, एक प्रश्न सबसे लेंगे। मथुरा के लिए, राम कृष्ण जन्म स्थान के लिए समाजवादी पार्टी आगे आए और अयोध्या जैसे आंदोलन का ऐलान करे। ये इशू योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा और वो निरंतरता के साथ इस विषय को हर जिले में उठा रहे हैं। नवेश को, क्योंकि सपा को आपने याद होगा एक बार कहा था सपा के टॉप बॉसेस ने कि हम कृष्ण के वंशज हैं। नवेश को बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए और ये बहुत ही कारगर मुद्दा है और ये बात ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कमजोर करेगा और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की धार को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बात इस बात की नहीं हो रही है। बात जो हो रही है जो राम मंदिर की, जिस पर आपने बात कही, पूरा भारतवर्ष अमिताभ अग्निहोत्री की इस बात से सहमत है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र का पाप नहीं लगेगा। जो भी राम मंदिर में हुआ उसके दोषी कतई भी योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया उसकी सराहना होगी। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि केंद्र ही टिकट तय करेगा, केंद्र ही के हाथ में प्रचार तंत्र होगा, केंद्र ही अपने नत्थु खैरों को टिकट देगा, केंद्र ही के पास पूरी चुनावी मशीनरी होगी। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर है क्या? राम मंदिर वो राम मंदिर है, वो हिंदुओं का दिल है, हृदय है, जिसके पूरी दुनिया में विरोधी भी हैं। पाकिस्तान जिसके पास खाने को रोटी नहीं, बार बार भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है और हमारे देश में भी गद्दारों की कमी नहीं है। उसको देखते हुए राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था जो है ना, वो व्हाइट हाउस से कम नहीं है, वो भारत के राष्ट्रपति से कम नहीं है। ऐसे में अगर ये कांड हो जाता है, जैसे हम सुने कि व्हाइट हाउस से ट्रंप की टाई चोरी हो गई, कोई गली का चोर उनकी टाई चुरा के ले गया, तो हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि वहां का गृह मंत्रालय दोषी है। अगर हमारे राष्ट्रपति भवन से किसी राष्ट्रपति की शेरवानी चोरी हो जाए और कहा जाए गली का चोर जो है वो राष्ट्रपति के घर में घुस गया और शेरवानी चोरी लग गया, कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा गृह मंत्रालय ने चोरी करवाई है। ठीक, तो इस बात पर गौर करना होगा। कतई चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नावेद भाई अभी रुकना होगा। मैं अंत में इस पर एक टिप्पणी करूंगा कि अयोध्या में ऐसा क्यों हुआ, मेरी समझ क्या कहती। खैर राज शर्मा जी, कृष्ण जन्म स्थान के लिए वैसा ही, मुक्ति के लिए वैसा ही आंदोलन हो जैसा अयोध्या के लिए हुआ। समाजवादी पार्टी इसकी अगुवाई करे, ऐसी मांग
की जा रही है। आपको क्या लगता है, आप अलायंस में हो, रिश्तेदारी का मामला है? ये चीज होनी चाहिए। अब ये समय आ गया कि बीजेपी, देश की जनता, प्रदेश की जनता को सबको राहुल बीजेपी की गांधी को हैसियत तलाक बतानी दीजिए। चाहिए आप राहुल और गांधी दिस की इज द पार्टी को राइट बिलोंग करते हैं। टाइम। राहुल गांधी से बोलिए, अब यार- प्रियंका दीदी से बोलिए यार कि उतर के आप आए, एक और मैदान बात, पर और आंदोलन बीडीसी खड़ा मेंबर करें। नहीं जीत यहाँ सकते बैठ के आप, डिबेट के प्रधानी नहीं सिद्धांत जीत बनाने से सकते काम नहीं आप चलेगा यार। राजबाबू। यक्षा कभी तो ऐसे नहीं होश में जनता आओ, आपको छोड़ने वाली है। अरे कभी जहाँ तो जरा होश में सा मुद्दा आओ। देखा वहाँ राजनीतिक रोटी ए सेकने आ बाबा, गए, और ए जहाँ बाबा, पर आंदोलन की बातें, हिंदुओं बीडीसी की मेंबर हितों की की बात हैसियत आए, नहीं है आपकी, वहाँ पर बीडीसी मुंह मेंबर। छुपा लेते हो। प्रधान ऐसे तो नहीं बहुत बड़ी चलेगा। बात है। शुतुरमुर्ग बनने से अरे काम आप नहीं चलेगा बीडीसी कि मेंबर रेल नहीं में जीत घुसेड़ सकते, दिया और सोचो ये जनता हैसियत है देख नहीं आपकी। रही है। जनता कान पकड़ के तुमसे सवाल अरे पूछेगी भैया, कि हिंदुओं के लिए तुमने करा बाबू, क्या है। बड़े बाबू, कौन कभी सी कभी मांग मुंह से उठाई बोला है? करो। समाजवादी बाबू पार्टी मुंह से नहीं, बोला करो पहले। कांग्रेस पार्टी ये मांग क्यों नहीं उठाती अरे है कि बाबू राम मुंह से बोलो पहले। जन्मभूमि की बात अरे उठाए? बाबू अरे मोशाय, राज बाबू कुछ काहे तो गुस्सा शर्म होते करो, हो? उठाओ तो। कान काहे पकड़ के टेंशन है? जनता लाएगी मैदान में। भगवान। ऐसे नहीं छोड़ेगी है चोर कि राहुल गांधी चोर के दिल्ली में संग बैठ चोरी के की और राज हिमायती, बाबू यहाँ बैठ के करे। चोर चोरों जेल को तो या आपको गद्दारों जाना कितने हैं, चाहिए। जनता जानती है। तभी अरे तो हर अपना जगह एड्रेस पर दे कान दो, पकड़ के घुसेड़ ना देती है एफआईआर लिखा दूं फिल्में। तो कहना तो जो बैठते चोर हो, का साथी, जो सीटों से चोर की ऊपर नहीं हिमायती करे उतरते हो वो राजबाबू। डकैत होता है। समझ जाओ, आप तो चोर के भी, अच्छी पार्टी अरे में वो नहीं फिर हो, छोटे आम अच्छे बड़े हो, व्यक्ति हो गए, जिंदा अच्छी चोरी हो पार्टी आप। में नहीं हो। कितना अच्छे पैसा व्यक्ति मिला होने आपको? का कुछ तो अरे उदाहरण सब पेश तक जा करो। रहा है महंगा पैसा, राहुल आप लोगों गांधी के से बूथ बोलो, एजेंट तक बांटा प्रियंका जा रहा गांधी है। से बोलो, बात को समझो, मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे जी मत को सिखाओ, मानते ही नहीं मैं है। लला ये नहीं हूँ तुम्हें कोई। शर्म कहाँ आ रही है? बस, तुम्हारा शर्म तो राष्ट्रीय आपको अध्यक्ष आनी राम चाहिए, टेक पे आगे फोटो राम का उठाते हैं, चंदा। लेकिन अरे तुम्हें मर क्यों नहीं शर्म नहीं गए? आएगी। अरे अभी यहाँ सुबह बैठ का के बता सूरज रहे थे कैसे कि देख लेते हो ब्राह्मण आप लोग? ब्राह्मण अरे होने के मौत बाद क्यों भी नहीं आ अगर जाती कांग्रेस आप लोगों को पार्टी का यार? राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष मर जाओ विधान यार, होने जिसने पर ब्राह्मण, प्रश्न अरे उठाता है तो छोड़ो तुम यार, बने क्या रहते ब्राह्मण कैसे का ब्राह्मण शराब हो? है तुम्हें आप? शर्म यार आनी चाहिए। जिंदगी में ऐसे तरक्की नहीं कांग्रेस पाओगे। पार्टी में हो, राम के बर्दाश्त कर रहे हो चोरों के मल्लिकार्जुन हिमायती, खड़गे जैसे व्यक्ति शर्म को नहीं आ रही? कान पकड़ मर के जाओ हटा क्यों इससे नहीं अच्छा। देते हो? अरे राहुल जिस दिन गांधी, मैं राम के प्रियंका कातिलों की, गांधी, राम और की तुम्हारी डकैतों सरकार की में तो हिमायती ये करने हुआ से था पहले मरना जब पसंद राम करूंगा। सेतु पर आप कुछ मर लिखा क्यों नहीं था, गए? क्या कर रहे थे आपका राजबाबू? गृह शर्म मंत्रालय नहीं आई? चोर है। मैं रोकूंगा राज भाई को भी और अनुभव चक को भी। दुबे साहब, एक बार सपा ने कहा था कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, कृष्ण की संतान हैं। अच्छी बात है, अब मौका आ गया है, अयोध्या फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो गया, 65% काशी का भी विषय हो गया, तहखाना खुल गया व्यास जी का, श्रृंगार गौरी की पूजा होने लगी, अब छोटी सी मस्जिद बची है वो उसका भी निपटारा हो जाएगा, बाकी सब व्यवस्था ठीक हो गई। ठीक, अब कोई समस्या वहाँ जाना है नहीं, कॉरिडोर बन गया। मथुरा में कष्ट है, योगी जी आपसे बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में, लेके कुदाल और फावड़ा और तसला, करें कार सेवा। दुबे जी, अनम्यूट कर लो भैया जी। देखिए अग्नोत्री साहब, सुभाषपा के प्रवक्ता ने बड़े आरोप लगा दिए कि 4.5 साल हम इधर उधर सत्ता के उधर उधर घूमते रहे कुर्सी के लिए। इनको शायद यही नहीं मालूम है कि जिस आगरा एक्सप्रेस वे पे जाते हैं वो किसका बनाया हुआ, किसके राज में है, मेट्रो किसके राज में है, 112 की जो सुविधा थी वो किसके राज में सुपर थी, पुलिस के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं दी, इनको ये नहीं मालूम। और भ्रष्टाचार, सुनिए पहले सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मेरे बीच में बोलने का भी नहीं, बस बात खत्म। अभी सुनिए, अभी ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं अपने साथ घटना घटित हुई उसका बता दूं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे चलता है। मैनपुरी के थाना किसनी का है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इंस्पेक्टर है वो, बताइए, उसी के डिपार्टमेंट के बोलते हैं। और जो मेरा केस हुआ, सामने वाले से पैसा लेके कोई आज तक कार्रवाई नहीं, एसपी को फोन करो तो उसका पीआरओ बोलता है साहब बिजी रहते हैं, साहब बिजी रहते हैं। ये परिस्थितियां हैं, गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और ना मानो, अगर आपको यकीन करना हो अगर, तो आप इस मैटर को पता कर सकते हैं कि उसने आज 6 दिन में क्या कार्रवाई की। एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके इंस्पेक्टर है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। अब आइए दूसरी बात, अब आपके बात का जवाब देता हूं मैं। हमारी जो पार्टी का पहले से ही ये मानना रहा है कि
अयोध्या में जो वर्डिक्ट आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, हम उसका पालन करेंगे। वही हुआ, सबने स्वागत किया, अच्छी बात है। शायद हिंदुस्तान में इक्के दुक्के लोग होंगे जो नफरती तत्व होंगे, उनने उस चीज का विरोध किया होगा, बात बाकी किसी ने नहीं किया हुआ। इसी पैटर्न पे हमारा, चाहे वो बनारस का हो या वो मथुरा का हो, उस पे भी हमारी पार्टी ने अभी भी 2-3 दिन पहले भी ये बोला है कि हम उसी चीज को फॉलो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती है कि वहां मंदिर होना चाहिए, मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना, उसको भी हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मस्जिद भाई जो है वो बनी रहने दो, अपना मंदिर ठीक है। जब समय कम है, मैं समझ गया आपका उत्तर, मैं समझ गया। मतलब समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कोई आंदोलन चलाने को कतई तैयार नहीं। मूल विषय इतना बोले भाई, अदालत से जो मसला आएगा हम उसी पर प्रतिक्रिया देंगे, इसके आगे नहीं। ओके, ठीक बात है। दयाराम भार्गव, वही प्रश्न, समाजवाद, क्या समाजवादी पार्टी को, जैसा योगी जी कह रहे हैं कि अगर आपको अपने को धर्म प्राण साबित करना है, सनातन हितैषी साबित करना है, तो मथुरा शेष आ जाइए, मथुरा पर उतरिए सड़क पर। भार्गव जी, छोटी सी टिप्पणी, काम करते हैं, छोटी सी टिप्पणी। सांसद जो है अखिलेश यादव जी एक बार के लिए कहीं हाई मास्क लाइट दे रहे हैं, कहीं रोड दे रहे हैं, कहीं मस्जिद के निर्माण के लिए दे रहे हैं, रंगाई पुताई के लिए दे रहे हैं। इनको वहां से फुर्सत मिलेगी तब यहाँ पाएंगे मथुरा में। मथुरा में ये कहते हम यदुवंशी है, कैसे यदुवंशी भैया, कहाँ से यदुवंशी हो? जहाँ पे देश के सनातन की आस्था और व्यवस्था, जिसपे देश की हिंदू धर्म के लोग मानने वाले उसको जीते हैं, उसको ओढ़ते हैं, उसको पहनते हैं, और उस कल्चर को लेकर के माँ बहन बेटियां सुबह से लेकर शाम तक नतमस्तक होती है। ऐसी जगह पे समाजवादी पार्टी जिस दिन ये करेगी, मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ के मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। करे ना अखिलेश यादव, करे ना समाजवादी के प्रवक्ता, आइए मथुरा में करिए, सबसे भाड़ा लेके आप शानदार करने का काम करेंगे। अखिलेश जी करेंगे क्या वहाँ शानदार? आइए जन्मभूमि के लिए। ठीक है भार्गव जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, ठीक है। अनुभव चक साहब, अच्छा मान लीजिए कि समाजवादी कार सेवा के लिए निकल पड़े हैं मथुरा के लिए, तब आप क्या करोगे? आपकी सरकार क्या करेगी? अभी जो लगातार बातें हुई कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हमने स्वागत करा। स्वागत करने से होना था, रामलला के दर्शन करने की जो हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो मथुरा में कार सेवा करेंगे, आंदोलन करेंगे। ऐसा स्वप्न में भी सोचा जा सकता है? उन वोट का क्या होगा जिसको अपनी पॉकेट में समझते हैं, जिसकी वजह से खुद को यदुवंशी कहने के बावजूद अपने जो जिसका वंश बताते हैं, उसके जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे उसकी बात में विश्वास करा जाए? वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को धक्का दे दिया और सत्ता के लिए, वो सत्ता के लिए कि अपने जिनका वंशज है उनकी जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाला है, वो वोट नाराज नहीं हो जाएगा? जिसकी वजह से ये खुद को सत्ता में मानते हैं, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। ठीक ठीक है, मैं एक और अच्छा रास्ता बताता हूं नावेद शिको जी, मैं अच्छा रास्ता बता रहा हूं। मथुरा, दुबे जी अच्छा रास्ता बता रहा हूं, आपके लिए काम का है क्या? अब इतना तो जोखिम लेना पड़ेगा, बिल्कुल जोखिम लिए बिना तो मोक्ष नहीं मिलेगा, जान लो। मैं न्यूनतम खतरे वाला काम बता रहा हूं आपको, फायदा पूरा। कृष्ण जन्म स्थान पर जाओ, वहां जो मंदिर है ना जन्मभूमि में है, उसका पूजन अर्चन करो और 10-20 मिनट वहां बैठ के आओ, अखिलेश जी को भेजो। क्या इतना ही कर लो, उसमें तो कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, किसी की रोक नहीं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, चले जाओ। अच्छा छोड़ो, अब की जन्माष्टमी वहीं मना लो जन्म स्थान पर। नहीं, कार सेवा छोड़ो, कार सेवा में बवाल हो जाएगा, आप फंस जाएंगे, इसमें तो कोई रोक नहीं। भारत आपके यहां 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही, सुन लो भैया दुबे जी, अब मोबाइल छोड़ दो, आपके पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही उत्तर प्रदेश में, आप एक बार कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गए, क्यों? किसी ने रोका था आपको? किसने रोका? मुझे नाम बताइए, किसने रोका? क्या समस्या थी, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप टीले वाली मस्जिद गए, आप देवा शरीफ गए, आप चरारे शरीफ गए, हरारे शरीफ गए, सब जितने शरीफ थे सब में गए कि नहीं गए?
गए ना? कृष्ण जन्म स्थान पर क्यों नहीं गए? और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और सोनिया जी और राहुल गांधी क्यों नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर? यह भी सवाल उतना ही बड़ा है। लेकिन उनको इसलिए मैं थोड़ा लिबर्टी दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं। हालांकि गए वो भी कभी नहीं, मारे डर के कि ईदगाह वाले नाराज न हो जाएं, कहीं हमको लठिया न दें ईदगाह वाले, और हमको राजनीतिक वैधव्य प्राप्त हो जाए, हमारे मांग में जो राजनीतिक सिंदूर लगा है सौभाग्य का ये मिट जाए। बोलो दैया रे दैया उधर न जैया। नरेंद्र मोदी, ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गए और विधिवत पूजन अर्चन किया। पंडित जी से लेके प्रियंका जी के पुत्र तक कोई अयोध्या नहीं गया। पंडित जी से लेके और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक कोई जन्म स्थान पर नहीं गया मथुरा में। समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई अयोध्या नहीं गया उस प्रथम परिवार से, दुबे जी सॉरी टू से, और उस परिवार से कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भी नहीं गया। वहां कोई रोक है? वहां गोली चल रही है? वहां तनाव है क्या? वहां सांप्रदायिक हिंसा हो रही? वहां कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। दरगाह अलग, अपने दरगाह वाले अपना अलग बिरयानी चाप रहे हैं, मंदिर में पूजन अर्चन हो रहा है। ये तय आपको करना, आपको बिरयानी खाने वाले कैंप में जाना है कि पूजन अर्चन वाले में जाना है। योगी जी से मैं कहूंगा कि योगी जी थोड़ी लिबर्टी दे दो। चौक साहब, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा थोड़ी चीज शर्त वैसी कर दो, हल्की कर दो। ये ना कहो कि भाई आंदोलन चलाओ राम जन्मभूमि जैसा, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा काम है, उसमें बहुत समस्याएं हैं। इतनी ही बात कहें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर सपरिवार योगेश्वर कृष्ण की पूजा अर्चना कराइए, इतना तो करो। इसमें क्या समस्या है? आप लोग नहीं गए कभी। प्रियंका जी को ना पता हो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ। खड़गे जी को ना पता हो ऐसा भी नहीं मान सकता। और राज भाई अगर गुस्सा होंगे तो कह देंगे कि अजय राय गए थे। अब अजय राय की तो गिनती नहीं होगी ना। अजय राय के जाने से क्या होगा? राजा गया कि नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये साहस किया और ये आडंबर और ये दुष्प्रचार की दीवारें ध्वस्त कर दी कि फलाने क्या सोचेंगे, ढिकाने क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, मैं कृष्ण के जन्म स्थान पर जाऊंगा। जिनकी टांगे कांप रही हैं कृष्ण के जन्म स्थान जाने में, वो कह रहे हैं हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, सनातन की लड़ाई लड़ेंगे। यार ऐसा ना बोलो ना, जनता को बुड़बक समझ रहे हो। 1949 से आज तक जो लोग अयोध्या जाने का टाइम नहीं निकाल पाए, वो लोग कह रहे हैं हम अयोध्या की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अयोध्या को और महान बनाएंगे। अरे दादा, आपकी सब बात सिर माते, एक बार दर्शन तो कर आओ, एक बार दर्शन तो कर आओ, आरती तो कर आओ, ₹1.25 का बतासा तो चढ़ा दो दोने में। राज भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मन में अंकित हो गई हिंदुस्तान के। गंगा में खड़े होकर कहो कि नहीं हमको सच्ची टाइम नहीं मिला, वो कहेंगे अच्छा 1949 से आज तक टाइम ही नहीं मिला रामलला के दर्शन करने का है। और जाने किन किन की मजार पर विदेशों में हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मजार वाले का, उन्हें उसका भी रिश्ता अयोध्या से जोड़ता है। बता ही देता हूं, बाबर की मजार पर जाने का समय है, रामलला की ड्योढ़ी पर माथा रखने का समय नहीं।
ये राजनीति का विषय नहीं, ये राष्ट्र के मन का विषय है, ये राष्ट्र की आत्मा का विषय है। भाजपा आएगी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भाजपा नहीं थी तब भी रामलला थे, और भाजपा नहीं रहेगी तब भी रामलला रहेंगे। लेकिन ये सवाल जिंदा रहेगा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया, दशकों दशक तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, लंबे समय तक, उन लोगों ने राम जन्म स्थान और कृष्ण जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार किया, अस्पृश्यता रखी। ये इस देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता, किसी को होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में आप राम और कृष्ण के जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार करेंगे और बाद में कहेंगे हम सेकुलर हैं। सेकुलर की ऐसी दवा ये देश नहीं पी सकता। आप ही बनाओ और आप ही पियो ये दवा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।